भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने मुतालिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दूसरी जानिब सतलुज के इस्लाबी रैलों से कसूर से अहमद और शर्किया तक हर तरफ तबाही के मनाजिर। कसूर में हटगंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। उलावाला गांव पानी की लपेट में आ गया। खैरपुर टामेवाली में मौजा फजलू और चेले वाहन के 2 ज़मींदारा बन टूट गए। मुतादिद बस्तियाँ से रियाब आ गईं। अहमद और शर्किया के नवाही इलाकों बेड बख्तियारी और मौजा रसूलपुर में दर्जनों मकानात सैलाबी पानी में बह गए। रह चिनाब के बिफरे रैलों ने तबाही मचाना शुरू कर दी। जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेरियाब। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। शहर को बचाने के लिए बनाया गया आर्जी बंद टूटने का खदशा। पानी का दबाव कम करने के लिए बाईपास पर शिगाफ डाल दिया गया। 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी एविएशन और PAF हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मरियम नवाज की हिदायत सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए ज़रूरी मशीनरी जलालपुर पीरवाला पहुँचा दी गई। DGP DMA और कमिश्नर मुल्तान का मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी लगाने और बिजली के बिल मुआफ़ करने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था हुकूमत किसानों को बीज और खाद आसान एक साथ पर या मुफ्त फराहम करे। सैलाबी रैलों से पंजाब को सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना है। पानी अब सिंध में बढ़ रहा है। विफाक को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुतासिरीन की मदद करनी चाहिए। BISP के जरिए भी माली मदद की जा सकती है। उम्मीद है वज़ीर आज़म तजावीज़ पर गौर करके मुतासिरीन तक इमदाद पहुँचाएँगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी इक़दाम के हवाले से जायज़ा इजलास। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को मुल्क भर के दरियाओं में तुग़यानी सैलाबी रैलों की मौजूदा सूरत हाल और सैलाब से मुतासरा शहरियों के लिए इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ करने की हिदायत भी की। पंजाब के शहरों को डुबोने के बाद बिफरे सैलाबी रैले सिंध में दाखिल होने लगे। सिंध के तमाम बैराजों पर पानी आमद में तेज़ी से इजाफा। गुड्डू बैराज पर 7 लाख क्यूसेक के सैलाबी रैले का इम्कान। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। पंजनद में पानी की आमद और अखराज 5 लाख क्यूसेक से बढ़ चुका। त्रीमू पर आमद और अखराज 5,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सखर बैराज पर 3,29,000 और कोटरी बैराज पर 2,45,000 क्यूसेक का रैला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर रेस्क्यू टीम्स दिन रात मुतासरा इलाकों में सरगर्म हैं। आवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर सईद बिन नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की मौजूदगी में सऊदी सफ़ीर इमदादी सामान PGMA के सपुर्द किया। सऊदी अरब की जानब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद के 5 ट्रक हवाले किए गए। इमदादी सामान में शेल्टर किट्स, फूड पैकेजेस, खैमे, सोलर पैनल्स, LED, कंबल और दीगर अशिया शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद भाईचारे की अलामत है। आजमाइश की घड़ी में सऊदी अरब ने एक बार फिर हकीकी बिरादर मुल्क के तौर पर साथ दिया। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान की मीडिया टॉक के दौरान बदनज़मी। PTI कारकुनान और सहाफ़ियों के दरमियान तल्ख़लामी। PTI कारकुनान का सहाफ़ियों पर तशद्दुद, धक्के दिए। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज। अलीमा खान की मीडिया टॉक का बाइकआउट कर दिया। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ISC कॉन्फ्रेंस के कर्टन रेजर तकरीब से खिताब बोले, लीडर्स के दरमियान राब्तों और तबादलों का फ़रोग वक्त का तकाजा है। हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। राय के मुताबिक खत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ने लिखा। मतन में कहा गया कि रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए जाएं। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। मन्नू में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में अफगान शहरी मुलविस। हमले में 5 में से 3 दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। अफगान शहरी दहशतगर्दी में मुलविस होने का पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अफगान मुहाजिरीन में मौजूद अनासिर सहूलत कारी में भी मुलविस हैं। गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में नुमायां कमी आ गई। GT रोड, GTS चौक, गुलजार मदीना रोड, तंबल बाजार, मुस्लिम बाजार, चौक पाकिस्तान और शाह जहांगीर रोड से पानी की निकासी मुकम्मल। मुस्लिमाबाद, शफियाबाद, शाह हुसैन, गुलबर्ग, जेल चौक, कचहरी चौक और कोट रोड पानी की सतह कम हो गई। उधर सियालकोट में सैलाबी तबाहकारियों के बायस तदरीसी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। स्कूलों में कई फीट सैलाबी पानी जमा। जिले इंतजामिया ने 80 स्कूलों को बंद रखने का फैसला कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब में तारीखी सैलाब और 4 माह से जारी मानसून तूफानी बारिशों से सूरत हाल बिगड़ रही है। कुदरती आफत से निपटने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन ने मिसाल नहीं मिलती। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 4000 से ज़ायद मौज़ाजात की 42 लाख आबादी मुतासर हुई। सैलाब के दौरान बदकिस्मती से 60 लोग जा बहक हुए। मुतासरीन को सहूलत देने के लिए 492 मेडिकल कैंप्स और 432 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं। पाकिस्तान में जंगलात की गैर कानूनी कटाई और चरागाहों का दबाव सैलाब की बड़ी वजूहात करार। आलमी इदारे वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर नेचर ने पाकिस्तान में सैलाब बारे रिपोर्ट जारी कर दी। 92 न्यूज़ की जानिब से स्कैंडल सामने लाने पर हुकूमत का एक्शन। जंगलात की गैर कानूनी कटाई के स्कैंडल में सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद कहा, मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होना चाहिए। ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की जरूरत महसूस की। 5 बुनियादों पर इस्लाहात शुरू की। अंदरूनी ऑडिट करवाया। डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़ा किया गया। ई सर्विसेज का आगाज़ किया जा चुका। निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर हम इसके लिए अभी फौरी तौर पर तैयार नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने खिताब में कहा, आइन और कानून की पासदारी से शफाफियत मुमकिन है। सियासी सवालात सुप्रीम कोर्ट के लिए गैर ज़रूरी तनाज़ात का बाइस बनते हैं। ATC इस्लामाबाद में 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। उशरा बीबी और उमर अयूब समेत PTI के दीगर रहनुमाओं की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पुलिस को 13 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। शेर अफजल मरवत, अब्दुल कयूम नियाजी और दीगर रहनुमा अदालत में पेश हुए। उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। दूसरी जानिब बानी PTI से मुलाकातों का दिन। अलीमा खान, अज़मा खान और नौरीन नियाजी को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। तीनों बहनें जेल के अंदर चली गईं। PIA की 1000 से ज़्यादा परवाज़ों ने सिर्फ 1 या 2 मुसाफिरों के साथ उड़ान भरी। ऑडिट रिपोर्ट 2021-23 में तहलका खेज़ इंकिशाफात। कौमी एयरलाइन की 816 परवाज़ों ने सिर्फ 1 और 302 फ़्लाइट्स ने 2 मुसाफिरों के साथ ऑपरेट किया। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि कम लोड परवाज़ें चलाना वसाइल का खुला ज़िया है। कम मुसाफिरों के बावजूद परवाज़ें मनसूख या रिफंड नहीं की गईं। तर्जुमान PIA का कहना है कि मज़कूरा ऑडिट पैरा दरअसल ड्राफ्ट पैरा है। ऑडिट पैरा चार्टर परवाज़ों पर बनाया गया था। चार्टर परवाज़ों की एक तरफ अमूमी तौर पर खारिज आती हैं। ऑडिटर्स से बातचीत के दौरान ये पैरा ड्रॉप या ख़त्म कर दिया गया था।
यूक्रेन पर रूसी हमले जारी, मुख्तलिफ इलाकों में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया, 4 अफराद हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक कीव के नवाह में सनती इदारा और एक लॉजिस्टिक बेस पर हमला किया गया। यूक्रेनी फजाइया का कहना है रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए और सरकारी इमारत भी निशाना बनाई गई। उधर यूक्रेन का रूस के ब्रांसिक रीजन में तेल की पाइपलाइन और क्रास्नोड रीजन में एक रिफाइनरी पर हमले का दावा। अमरीकी सदर की हमास को आखिरी वार्निंग। ट्रुथ सोशल पर बयान में उनका कहना था कि इसराइल ने अमरीका की शराइत कबूल कर ली, हमास भी मुआहिदे को कबूल करते हुए कैदियों को रिहा करे। हमास ने मुआहिदा कबूल ना किया तो उसके संगीन नताइज होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि गजा के हवाले से बहुत जल्द डील करने जा रहे हैं। 20 जिंदा लोग और 38 लाशें हमास के कब्जे में हैं। रूस यूक्रेन जंग की सूरत हाल से खुश नहीं हूँ, रूसी सदर से जल्द बात करूंगा। जनूबी कोरिया से तिजारती मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। शिकागो में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को गलत रंग दिया जा रहा है। उधर हमास ने अमरीकी कोशिशों का खैर मकदम करते हुए कहा बातचीत के लिए तैयार हैं। इसराइल की गजा शहर पर बमबारी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा और शिमाली इलाकों पर फ़िज़ाई हमलों में 49 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमले में एक और रिहायशी ब्लॉक तबाह। घरों और बुनियादी ढांचे की तबाही से हज़ारों फलस्तीनी बेघर हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है गजा शहर से 1 लाख फलस्तीनी इनखला कर चुके हैं। ब्रसल्स में 1 लाख से ज़ायद अफराद का फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा। फलस्तीनियों को भूख से मारने और कत्लेआम की मजम्मत। गजा में इसराइली बर्बरियत और नस्लकुशी के खिलाफ नारे। रूस का यूक्रेन के मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी अफवाज ने ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में वाक़ खरोश नामी इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के फौजी सनती ढांचे और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। ये हमले यूक्रेन की जंगी सलाहियत को कमज़ोर करने के लिए किए गए हैं।